वेलकम टू एपीएम स्टडी। आज हम नीट पीवाईक्यू का जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो चल रही थी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, आज उसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उसकी वीडियो इसमें अपलोड्स हैं। जितने भी आज तक क्वेश्चंस आ चुके हैं 2026 तक, उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या कुछ पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज बता दूं कि यूनिट एंड मेजरमेंट से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है डायमेंशन फॉर्मूला का, मतलब विमाओं का क्वेश्चन आता है। विमाएं क्या होती हैं, और मोस्टली विमाएं जो होती हैं वो कांस्टेंट की विमा पूछी जाती है, नियतांकों की, और जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर में जिक्र किया अच्छे से। उसमें आप वीडियो को देखिए और सारे कांस्टेंट की हम बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स का, मतलब मात्रक का आता है। तो मात्रक के जितने भी हैं उन सभी को ध्यान में रखना है। एसआई के साथ साथ जितने व्युत्पन्न मात्रक हैं उनसे क्वेश्चंस बनता है। नंबर थर्ड, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट मीन्स हो गया सार्थक अंक। जितने भी सार्थक अंक है यानी पूर्णांकित करना मानों को, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो क्वेश्चन सारे के सारे इस टॉपिक से आते हैं। और नंबर 4 जो है वो हमारे पास में स्केल से संबंधित है, और स्केल को हमने अच्छे से समझा है। 2 टाइप के स्केल समझे हमने, एक तो वर्नियर कैलिपर्स और एक अपने स्क्रू गेज की बात की है। इन्हीं 4 से क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट टॉपिक में, इन्हीं को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं नीट के अंदर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले सभी क्वेश्चन हम कैरी कर चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आर की विमा है, 2003 का क्वेश्चन है। आर की विमा आपसे पूछिए। पहली बात, ओम का नियम में हमने आज सुना होगा। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी विभव के बराबर में धारा गुणा में प्रतिरोध होता है। तो आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा वी बटे में आई के। सर वी क्या होता है, वी विभवांतर होता है, विभव होता है, जो कि एकांक आवेश में किए गए कार्य को हम वी कहते हैं। और पहले से आई पड़ा है तो ये हो गया W इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q इंटू आई। R इक्वल टू क्या मिला हमें, W मतलब कार्य, ऊर्जा, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, और आई एक पहले से है तो आई का क्या हो जाएगा आपके पास में, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन लिख देंगे, बड़ा इजी है डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2। वहीं आई की, आई कई बार आई का स्क्वायर भी लिखते हैं और इसको मोस्टली एम्पियर भी लिख देते हैं, ए का स्क्वायर, और टाइम का हो जाएगा T-1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा M1 L2 T-1, T माइनस क्या -3 हो जाएगा, और A -2 हो जाएगा आपके पास में। यानी M1, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप, M1 L2 T-3 और A -2। बट कई जगह पे आपको A -2 की जगह I -2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई नई बात नहीं है। यानी आपसे प्रतिरोध की विमा पूछी थी, और ये भी पता है प्रतिरोध आर की विमा कह दे, प्रतिरोध बोल दो इसको, चाहे आप इसे प्रतिघात कहिए, चाहे आप इसे प्रतिक्रिया कहिए, किसी सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर, इन सब की विमा क्या होती है, सेम होती है, ओम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सापेक्ष घनत्व का वी में सूत्र है। एक होता है घनत्व, जिसको द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, जिसको हम रो से लिखते हैं। रो बराबर होता है एम बटे में वी। एम का क्या होता है, विमा M1, और वी की आयतन की विमा क्या होगी, L3। तो M1 L-3, ये तो घनत्व की विमा है। तो आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष का मतलब है कि किसी घनत्व के सापेक्ष आप लोगे, यानी एक तरीके का ये क्या है, अनुपात है, यानी कोई अंक है, कोई आपेक्ष अनुपात है ये। तो कोई भी अनुपात आता है, कोई अंक आता है, तो उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। वह राशि कैसी होती है, विमा हीन होती है, या विमा रहित बोलिए आप इस चीज को। इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारे पास में
एकदम सही आंसर आएगा, यानी विमा रहित आएगा। कंफ्यूजन क्या होगा, ए घनत्व देख के हम इसको टिक करेंगे, पर ये जो घनत्व कौन सा है, द्रव्यमान घनत्व है, यानी ये रो की बात कर रहे हैं, ओनली घनत्व की बात कर रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन की बात करें, बी नंबर ऑप्शन किस क्या है, एल टी माइनस वन, ये किसका है, वेग का विमेय सूत्र है। अगर सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर ऑप्शन किसका है, के जी एम सेकेंड माइनस का 2 दे रखा अपने पास में, तो ये किसका हो गया, बल का विमेय सूत्र हो गया। कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बल की विमा, ऊर्जा की विमा और दाब की विमा, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को डेराइव करके मोस्टली क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 पे आते हैं, अपरूपण मापांक की विमा है। देखिए, जब हम प्रत्यास्थता का चैप्टर पढ़ते हैं तो प्रत्यास्थता में 3 मापांक आते हैं। क्या क्या आते हैं, जिसको हम यंग मापांक, एक हमारे पास में आता है अपरूपण, और एक आता है आयतन मापांक। 3 मापांक आते हैं हमारे पास में। तो इन तीनों मापांक में अगर देखा जाए तो हमें प्रत्यास्थता मापांक हो चाहे यंग मापांक हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल यानी स्ट्रेन बटे में क्या होती है, विकृति, बटे में क्या होगा, विकृति होगा आपके पास में। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है। प्रतिबल, प्रतिबल एक तरीके की दाब होती है, और दाब क्या होती है, एफ बटे में ए, और एफ की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, और ए की विमा एरिया, एरिया क्या होगा, l2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 l माइनस वन और t माइनस टू। ये विमा किसकी आएगी, दाब। अभी बात कर रहे थे कि हमें दाब की विमा भी, बल की विमा, कार्य की विमा याद रखनी है, m1 l माइनस वन और t माइनस टू होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास में सी एकदम सही आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, चाहे वो मापांक कोई सा, प्रत्यास्थता का मापांक चाहे यंग हो, अपरूपण हो, चाहे वो आयतन मापांक क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। दबाव प्रवणता की निम्न के समान होती है। दबाव प्रवणता, पहले हम प्रवणता शब्द का मतलब समझते हैं। प्रवणता क्या होती है, प्रवणता का मतलब होता है दूरी के सापेक्ष बदलना। दूरी के सापेक्ष बदलना ही क्या कहलाता है, प्रवणता कहलाती है। अब दूरी के सापेक्ष बदलना, अगर सिंपल से कैसे बदलें सर, जैसे यहाँ पे 3 प्रवणता दे रखी है। अगर नंबर 1 प्रवणता की बात करूं, हमें क्या दे रखी है, दाब प्रवणता कही या दबाव प्रवणता। दाब प्रवणता क्या हो जाएगी, ये कैसे बदलेगी, दाब बटे दूरी। अगर बात करें हम वेग प्रवणता की, वेग प्रवणता, ये क्या हो जाएगा, वेग बटे में दूरी। हमें दूरी के सापेक्ष बदलना है। अगर हमसे बात की है ऊर्जा प्रवणता की, ऊर्जा प्रवणता की, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे में दूरी। यानी दूरी के साथ बदलना ही प्रवणता कहलाता है। पर हमसे पूछा है कि दबाव प्रवणता की विमा किसके समान होगी, तो सबकी विमा हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम किस पे आते हैं, दाब प्रवणता पे आते हैं। किस पे आते हैं, दाब प्रवणता ज्ञात करते हैं। दाब प्रवणता क्या होगी, दाब बटे में दूरी। दाब की क्या होती है विमा, m1 l माइनस वन t माइनस टू बटे में दूरी, यानी l1। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, m1 l माइनस टू t माइनस टू, ये विमा आएगी अपने पास में। एक हमारे पास में ऑप्शन था वेग प्रवणता का। वेग प्रवणता का मतलब वेग बटे में क्या होगा, दूरी। वेग क्या है, l1 t माइनस वन, और दूरी क्या होती है, l1। तो l1 से l1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास में, t माइनस वन। वहीं एक हमें दे रखा है ऊर्जा प्रवणता। तो ऊर्जा प्रवणता क्या होगी, ऊर्जा बटे में दूरी। ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1
L2 t-2 और दूरी क्या हो जाएगी इसकी L1। तो मिलेगा आपको सिंप्लीफाई करने M1 L1 t-2। अब आते हैं सर कौन सा जो है विमा समान होगी, तो इनमें से तो कोई भी विमा जो है आपके पास में समान नहीं दिख रही है, सारी विमा अलग अलग दिखाई दे रही है हमें। क्यों, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे L आपके पास -2 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे t-1 है आपके पास में, सब बीमा अलग अलग है। तो ऑप्शंस पे आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। तीनों सही नहीं, एक ऑप्शन हमें दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। प्लैंक स्थिरांक की विमा और जड़ता के क्षण की विमा का अनुपात निम्न का विमा सूत्र है। शायद टाइपिंग कुछ एरर हो सकती है इसमें। इसमें ये पूछा है कि प्लांक की विमा, प्लांक स्थिरांक की विमा, प्लांक स्थिरांक क्या होता है आपके पास में H, और पूछा है जड़त्व के क्षण की, जड़त्व आघूर्ण हो सकता है यहाँ पे, जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ जो लिख रखा है आपके पास में, ये जो लिख रखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम I से लिखते हैं। और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है H और जड़त्व आघूर्ण मतलब I की विमा पूछ। H क्या है, प्लांक का स्थिरांक होता है। अब प्लांक का स्थिरांक किसके बराबर होता है, ये हमें अच्छे भला पता है कि E बराबर में क्या होता है H म्यू, और H बराबर में क्या हो जाएगा E बटा में म्यू। तो नोट कर लेते हैं हम, इसका हो जाएगा E बटे में म्यू, और I क्या होगा जड़त्व गुण mr स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। सबकी विमा लिख देते हैं। M की विमा क्या हो जाएगी M1 L2 t-2, न्यू की विमा क्या हो जाएगी, आवर्ती होती है, आवर्ती की विमा क्या होती है L-1 इनटू में M1 और L-2, mr स्क्वायर था अपने पास में। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा M1 से M1 तो कैंसिल हो गया, M1 से M1 कैंसिल हो गया, और हमें L2 से L2 भी क्या हो गया, L2 से L2 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास में, t-1 है, ये क्या हो जाएगा, यानी t-2 बटे में t-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास t-1 मिलेगा। और t-1 किसकी होती है, आवर्ती की विमा होती है। t-1 किसकी विमा होती है, आवर्ती की विमा होती है। तो आवर्ती के लिए ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार कांस्टेंट की इन सब की विमा को मिला के भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो सभी कांस्टेंट की विमा को आप अच्छे से याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। अच्छा क्वेश्चन है, जहां t समय पर एक कण का वेग v बराबर में हमें दे रखा है 80 प्लस में b t प्लस सी द्वारा किया जाता है। ए बी सी स्थिरांक है, ए बी सी की विमाएं ज्ञात करनी है हमें। तो ए बी सी की विमाएं ज्ञात करनी है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमें दिया क्या, हमें दिया है v बराबर में 80 प्लस में b बटा में t प्लस सी दे रखा है हमें। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो वेग है ही, समान राशियां जुड़ती हैं, ये भी वेग है और ये भी, यानी ये भी वेग है आपके पास में, और ये भी वेग है, और ये भी क्या आपके पास में वेग है। यानी ये सारे के सारे किसके बराबर हो जाएंगे, वेग के बराबर हो जाएंगे। कैसे सर, अगर इसको देखें हम तो v किसके बराबर है 80 के, v किसके बराबर है b बटा t प्लस सी के बराबर है। तो v बराबर में a, हमसे किसकी विमा पूछी है, हमसे पूछी a की, b की और c की पूछी। सबसे पहले हम किस पे आते हैं, पहले नोट कर लेते हैं अच्छे से, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या आपके पास में 80 है, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा v बाई टी। v मतलब वेग है, यहाँ पे वेग की विमा क्या होती है L t-1,
और टी की विमा क्या होगी, t+1, क्या मिलेगा, LT-2। ये ए की विमा आ गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। v इक्वल टू क्या गिवन अपने को, b t+c। तो ये चीज बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम ही होगा, दोनों में टाइम ही होगा, टाइम ही होगी, डायमेंशन तो क्या होगी, टाइम होगी। तो c किसके बराबर होगा, t के। c किसके बराबर होगा, t के। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, b अपॉन में डायमेंशन क्या होगी आपके पास में, विमा क्या होगी, t की। समान राशियां जुड़ती हैं, वही सिद्धांत रहेगा हमारा। b बराबर क्या आएगा, v इंटू में t। v की विमा क्या होती है, l t-1, t+1, -1+1 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपके पास में, l मिल गया। डायमेंशन क्या मिल गया अपने पास में, l मिल गया। तो तीनों का आंसर आ गया। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास में c मिल गया, और ये हमारे पास में b मिल गया। तो ऑप्शन नंबर पे आते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। LT-1 और L और T, ये एकदम ए की, बी की और सी की भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्या क्या रखा अपने को, निम्नलिखित 5 भौतिक मापदंडों में से किन 2 भौतिक राशियां जो उनकी विमाएं समान हो सकती हैं। PMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन सही। पूछ रखा सबसे पहला ऑप्शन दे रखा ऊर्जा घनत्व। तो पहले अपने ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटे में आयतन, इसकी पहले ही बात कर चुके हैं हम। और ऊर्जा की विमा क्या होगी, m1L2 T-2, और आयतन की T-2। आयतन की क्या होती है, L की क्यूब। तो हमें क्या मिलेगा, m1 L-1 और T-2। ये ऊर्जा घनत्व की विमा मिली। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अपवर्तनांक अंक है तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई अनुपात होता है, अंक होता है, उसकी किसी प्रकार की बीमा नहीं होती है। आगे चलते हैं। परावर्तनांक स्थिरांक, जिसको हम के से लिखते हैं, ये भी 2 अनुपात होते हैं, विद्युतशीलता निर्वात में और माध्यम का, तो इसकी भी किसी प्रकार की बीमा नहीं होगी। आगे चलते हैं। यंग मापांक, यंग मापांक कोई भी हो, उसकी जो बीमा किसके बराबर होती है, दाब के बराबर होती है। और दाब की बीमा क्या होती है, m1 L-1 T-2। तो ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन, दोनों की बीमाएं क्या है, समान मिल गई अपने को। वही बात करें अपने ऑप्शन नंबर 5 पे। ऑप्शन नंबर 5 पे देखिए आप, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी, पहली बात इसके आंसर की बात करें तो एक तो पहला ऑप्शन ऊर्जा घनत्व, और एक कौन सा ऑप्शन आपके पास में, चौथा ऑप्शन, ये दोनों सही है। तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, 1 व 4। तो ऑप्शन नंबर 5 भी दे रखा हमें, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, एफ बराबर में क्या होता है, क्यू वी बी, और बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे में क्यू वी। एफ की विमा m1 L1 T-2, वहीं क्यू की विमा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, आई की एम्पियर, टी का टाइम, और वहीं वेग की विमा क्या होती है, L1 व T-1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो विमा आ जाएगी m1 और T, L तो 0 आएगी आपके पास में, और T-2 और A-1। ये जो विमा किसकी आ जाएगी हमारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाएगी। इजीली हम निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, F बराबर में क्यू वी बी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यदि किसी भौतिक मात्रा की विमा MALBTC दी गई है तो भौतिक राशि होगी। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम, वेग, वेग की जो विमा होती है वो होती है L1 और T-1 होती है। वहीं ऑप्शन बी की बात करें अपने, तो ऑप्शन बी त्वरण दे रखा है, त्वरण की विमा क्या होती है, L1 T-2। वहीं ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बल, बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2। वहीं आगे बात करें दाब की विमा, तो दाब की क्या विमा होती है, M1
L-1 और T-2, ये दाब की बीम है। अब ऑप्शन बेसिस पे आते हैं, एक एक चीज पे आते हैं। हमें जो दे रखा है यहाँ पर MA, क्या दे रखा है अपने को, MA, M की पावर B, L की पावर B और T की पावर C, सब एक एक ऑप्शंस में रखते हैं, पुट करते हैं। A की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है और B की वैल्यू 0 और T की वैल्यू -1, यानी ये आंसर ऑप्शन गलत है। बीमा इसकी तो ये अपने निकाल चुके हैं पहले भी। अब A की बात करते हैं, M1 L0, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो T-2, इसमें तो M है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। त्वरण की बीमा भी सही नहीं है। आगे आते हैं, F पे आते हैं, M0 L-1 T-2, इसकी बीमा भी क्या होगी, गलत होगी। ऑप्शन नंबर D पे आते हैं, M1 B की वैल्यू -1 और T की वैल्यू -2, ये एकदम मैच कर रही है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब, या हम कह देंगे दबाव, यानी दाब की बीमा जो होगी वो क्या होगी, M1 L-1 और T-2 होगी। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसकी बीमा सही है। सही पता करना था हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यदि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं हम इसे, का विद्युत क्षेत्र और ई विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी बीमा क्या होगी। क्या दे रखा हमें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर दे रखा है, इसकी बीमा क्या होगी। अब दो मेथड हमारे पास में, या तो हम इसकी बीमा लिखें और ई की बीमा भी लिखें, या हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए ये जो होता है ये ऊर्जा घनत्व होता है। इसको हम यू से आगे लिखते हैं, यानी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर में विद्युत के क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, किसी भी ऊर्जा में अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में ऊर्जा का घनत्व आ जाएगा। तो ऊर्जा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 में करके आए हैं, तो ऊर्जा की बीमा क्या होती है, M1 L2 T-2, और V वॉल्यूम की बीमा क्या होगी, L3। तो आंसर क्या आ जाएगा, M1 L-1 T-2। आप भी साथ साथ इसकी बीमा निकालते जाओ, ऐसे मत सोचना कि सर इतनी बीमा कैसे याद करें। मोस्टली आपको क्या क्या चीज़ याद में रखनी है, आपको कई बार कह चुके हैं कि एक तो फोर्स की यानी न्यूटन की बीमा क्या हो सकती है, एक हमें ऊर्जा की बीमा वर्क की बीमा ध्यान में रखनी है, एक हमें दाब की बीमा प्रेशर की बीमा हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी कांस्टेंट है हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, एच प्लांक कांस्टेंट आ गया हमारे पास में, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आ गया, ग्रेविटी कांस्टेंट आ गया, इन सब की जो बीमाएं हैं जो हैं वो आप याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, M1 L-1 T-2, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं हम। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 की बीमा क्या होगी। अब एक्चुअली हम क्या गलती करते हैं, हम म्यू नॉट की बीमा निकालने लग जाते हैं, वहाँ लिखते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट की बीमा करते हैं, फिर -1/2 की बीमा करते हैं। ऐसे करते करते हमारे जो 40 सेकंड जो हैं में ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। हमारे पास 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को देने के लिए, एवरेज टाइम की बात करें तो हम। तो सर हम क्या करें, तो हमें सिंपल सा पता है कि ये जो फॉर्मूला जो होता है, हम इस रिलेशन की बार बार बात कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बात की थी हमने, कि सी बराबर में क्या होता है, 1 में अंडरूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, और सी इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडरूट क्या होता है, हाफ, और डिनोमिनेटर अंश से हर पे जाए क्या आ जाएगा, माइनस की हाफ, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हाफ, यानी इसकी जो बीमा है किसके बराबर होगी, सी की। और सी क्या होता है, वेग, और वेग की बीमा क्या होती है, L1 T-1, प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा अपने पास में, सी ऑप्शन जो है एकदम सही आ जाएगा, L-T-1 आ जाएगा हमारे पास। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी हमें, कि रिलेशन को ध्यान में रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। समान विमा वाली मात्राओं का युग्म है। पहले हम ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, आवेग व सतही तनाव, यानी इम्पल्स का बोल रखा है और एक हमें तनाव दे रखा है, बल दे रखा है। इन दोनों की विमाएं तो समान हो ही नहीं सकती, बल अलग है आवेग अलग है।
वहीं 2 नंबर की बात करें, कोणीय गति या विस्थापन क्या होता है, थीटा, और कार्य क्या होता है, डब्ल्यू। इन दोनों की विमा भी नहीं सेम हो सकती। वहीं ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, कार्य व बल आघूर्ण, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो बल आघूर्ण, चाहे वो ऊर्जा हो, इन सब की विमा एक जैसी होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में इसमें आपको एक पेज दिया था जिसमें विमाएं समान होती है, वहां दे चुके थे। तो सबकी विमा क्या होती है, M1 L2 T-2। फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो वहां पे हमने समान विमाओं की एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में ये सब हमने नोट भी किया था। डी पे आते हैं, यंग का मापांक, मापांक कोई भी हो, हम बात कर चुके हैं। तो मापांक किसके बराबर होती है विमा, दाब की, और दाब और ऊर्जा की विमा समान कभी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा के अलग अलग रूप है, उनका तो सेम विमा हो सकती है, पर राशियां अलग होगी, दाब की राशि अलग होगी, ऊर्जा की राशि क्या होगी, अलग होगी, तो इनकी विमाएं समान नहीं होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। यदि बल F, वेग V और समय T को मूलभूत इकाइयों के रूप में लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा है। यानी नीट 2014 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है आपने को, बल F, तो हम तो इतना जानते हैं F का फॉर्मूला क्या होता है, MA, फादर इज इक्वल टू मदर होता है, MA माँ होता है। तो F इक्वल टू MA, ए क्या होता है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। हमसे विमा किसकी पूछी है, M की पूछी है। तो M किसके बराबर हो जाएगा, F गुणा में T बटे में V। तो क्या मिलेगा हमें, F V-1 और T +1, यानी इसकी जो है ये विमा आएगी। एकदम सिंपल है, इसी टर्म में देनी है अपने को, M1 L2 में नहीं देनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तनाव की बीमा है, तनाव, तनाव का यहाँ पे सेंस है स्ट्रेस, स्ट्रेन से, स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस से। स्ट्रेन तो क्या होता है, विकृति, एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस को नॉर्मली हम तनाव ही बोलते हैं, और इसका एक नाम और भी बुलाते हैं जिसको हम प्रतिबल भी कहते हैं। अब देखिए फिर से इसी बात को रिवाइज कर लेते हैं हम। तनाव, प्रतिबल, दाब, मापांक, मापांक कोई से भी हो, चाहे वो अपरूपण हो, चाहे वो आयतन मापांक हो, चाहे वो प्रत्यास्थता मापांक हो, चाहे वो यंग मापांक हो, इन सब की विमा एक जैसी रहती है। तो दाब की जो विमा होगी वही तनाव की विमा होगी। तो दाब की विमा क्या होगी आपके पास में, M1 L-1 और T-2, ये किसकी विमा होगी, दाब की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर होगा। होप सो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए हैं। हमें दे रखा है ई और जी की विमा पूछ रखी है। ई क्या होती है, ऊर्जा होती है, M1 L2 T-2। जी की विमा क्या होगी, तो इस जी की विमा हम निकालते हैं। क्या होगी जी की विमा, जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर में जी M1 M2 बटे आर का स्क्वायर। जी किसके बराबर हो जाएगा, F R² M1 M2। F की विमा क्या होगी, M1 L1 T-2, और R की स्क्वायर की वैल्यू L2 क्या आएगा, M2। क्या मिलेगी अपने पास विमा, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो M-1 L3 और T-2, ये सिंप्लीफाई करेंगे। इस विमा को हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा अपने पास में, M-1 L3 T-2, T-2 से T-2 कैंसिल हो गया। अब M-1 हमारे पास में, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, -1 + का 1, तो M2।
L+3 तो ऊपर किसका हो जाएगा माइनस का, तो L -1। तो बीमा क्या आ गया हमारे पास में M2L-1। ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा हमारा। आई होप समझ में आ गई। किसी कांस्टेंट को मिक्स करके बीमा भी पूछी जा सकती है, तो इसका भी आप खास ध्यान रखें। अगर पहली बात तो आप जी की वैल्यू जो है, जी की जो बीमा जो डायरेक्ट ध्यान में रखिए, क्या हो सकती है M-1, L3 और T-2। डायरेक्ट याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कॉलम 1 व 2 को मिलाइए। तो मिलाते हैं अपने कॉलम 1। सबसे पहले देखो गुरुत्वीय स्थिरांक, अभी हम निकाल के आए गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा, जी की बीमा क्या निकला है अपने M-1, L3, T-2, यानी ए नंबर ऑप्शन कहाँ जाएगा, 2 के पास। यानी ये जो है ए क्या होगा, ए की बीमा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अभी जस्ट निकालिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम यू से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, G(m)(m)/r होता है। वहाँ आर का स्क्वायर होता है। यानी इसी में ये जो बीमा आपने निकाली है -1 L3 टी, आपने जो या तो बीमा निकाली उसी से निकाल लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, G(m)(m)/r। तो जी की बीमा क्या हमारे पास में ये है mm की वैल्यू क्या हो जाएगी m⁻², और बटे में क्या आ जाएगा L1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m+1, L क्या मिलेगा 2, T क्या मिलेगा -2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, तो बी के लिए कौन सा सी हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। वहीं आगे बात करें गुरुत्वाकर्षण क्षमता की बात करें, और क्षमता कह सकते हो इसको, आप विभव भी कह सकते हो। विभव क्या होता है, V बराबर में वर्क अपॉन में मास होता है। वर्क की बीमा क्या होती है M1 L2 T-2, और अपॉन में क्या हो गया मास, मास से मास क्या हो गया कैंसिल। तो बिना मास के एक ही बीमा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, T नंबर हो जाएगा। बच गया लास्ट ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 1 नंबर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की बात करें तो L2 T-2, क्योंकि इसमें जो हम गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की बात करें तो ये क्या होता है, ई बराबर में क्या होता है, एकांक द्रव्यमान में जो भी बल लगता है। यानी अगर ये विद्युत होता तो विद्युत को हम किससे करते, तुलना किससे करते, आवेश से करते। तो हम लिखते F/Q। गुरुत्वाकर्षण चल रहा है तो किसके साथ तुलना करेंगे, द्रव्यमान के साथ में, F/m। एकांक द्रव्यमान में जो भी होगा उसी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता कहते हैं हम। और एकांक द्रव्यमान में अगर कोई कार्य करें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, विभव कहलाएगा। आई होप समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अभी नीट 2026 में आया क्वेश्चन है, और ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम, और उसके भी 1 बाय 1 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे एकदम अच्छे से, जितने भी PYQ आज तक 2026 तक आ चुके हैं। होप सो आप इसको कमेंट में बताइए कि कैसी लगी क्लास आपको। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स में 20 VSD 16 VSD प्रति विभाजन में 1 mm के संपाती है, यानी बराबर है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होगा। नीट 2026 का क्वेश्चन हमारे पास में है। तो पहले हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी सेकंड वीडियो में, तो लिस्ट काउंट अल्पतमांक किसके बराबर होता है, MSD माइनस में VSD के बराबर होता है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है कि 20 VSD जो होते हैं वो किसके बराबर हैं, 16 MSD के बराबर है। तो इसका मतलब 1 VSD किसके बराबर होगा, 16/20 MSD। 16/20 कैंसिल करेंगे इसको, 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0.8 MSD, यानी VSD की क्या मिल गया अपने पास, 0.8 MSD मिल गया। और क्या देखा, प्रति विभाजन की लंबाई 1 mm है, यानी MSD जो है वो कितना है, 1 mm है, और ये कितना आपके पास में 0.8।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। MSD माइनस में VSD की वैल्यू कितनी है? 0.8 MSD। MSD को कॉमन ले लेंगे हम, क्या मिलेगा? 1 माइनस का 0.8, कितना मिलेगा? 0.2 MSD। और ये MSD क्या है? mm है। MSD क्या है? mm है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 0.2 mm। ऑप्शन में तो mm है ही नहीं, तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 0.02 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अगली क्लास में मिलते हैं हम। फिर से टॉपिक वाइज नीट के PYQ लेके आएंगे। थैंक यू।